करेंगे कि राज बिल्कुल ठीक हो। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया है मैंने? ये दवा खा ले तुर्कान साहिबा, आपको आराम आएगा। मीने के राज को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना आयला? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब वो अब पहले से ज्यादा होशियार है। उससे कुछ हो गया तो खुद को कैसे माफ करूंगी मैं? हेलो, किरास कुरमान का बाप हूँ मैं। वो बीमार थी, उसे यहाँ लेकर आए हैं। कहाँ है? डॉक्टर्स उन्हें चेकअप के लिए ले गए हैं। ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ चले जाएं। ऑब्जर्वेशन रूम कहाँ पर है? उस तरफ। नहीं है वो। रुको, शायद वो उसे दूसरे कमरे में ले गए। मेरी बेटी का है। किरास कुरमान, वो यहाँ पर थी ना? जी हाँ, किरास कुरमान यही थी, लेकिन उसे ले गए हैं यहाँ से। उन्हें मजीद चेकअप की जरूरत थी, हो सकता है लैब में हो। लेबोरेटरी में? लेबोरेटरी कहाँ है? एंट्रेंस की उल्टी तरफ। ठीक है ठीक है। हम जब यहाँ पर आए तो हमें कहा कि वो ऑब्जर्वेशन रूम में है। हम यहाँ आए तो वो कहते हैं यहाँ नहीं है। नहीं, मेरी बेटी लेबोरेटरी में भी नहीं है। आप बताएंगी मुझे उसे हुआ क्या है और कहाँ लेकर गए हैं? मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि उस बच्ची को बुखार था। उसकी माँ को बताया था कि उसके और टेस्ट करवा लें, लेकिन उसकी माँ ने तवज्जो नहीं दी और बच्ची को लपेटकर लेबोरेटरी की तरफ चली गई। उमर, रुको। अल्लाह की लानत हो उस पर। ठीक है, अल्लाह गारत करे उसे। ठीक है, सब ठीक है। चलो, लानत हो उस पर। चलो चलें। चलो। रोशन साहिबा, क्या उमर का फोन आया आपको? तुम्हें लगता है कि उमर मुझे फोन करेगा? क्योंकि जो भी सूरत हाल पैदा हुई है उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है वो। और उज़ैर भी मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। किससे बात करूं? उमर क्या कर रहा होगा इस वक्त? सच में पागल हो जाऊंगी मैं। बात सुनो मेरी, तुम सवेरा यालचंद को हमारे खानदानी मामलात के बारे में तो नहीं बताती ना? बताओ मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं मालूम। उसने जाते वक्त कहा था कि मुझे बच्ची की परेशानी हो रही है, बताते रहना। उनके सामने ही तो बात हुई थी कि बच्ची बीमार है, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। अच्छा बस ठीक है, किसी को भी मत बताना हमारे बारे में। यानी उमर की एक बेटी भी है, इस बारे में किसी को नहीं बताना। उसे बस ये कहना कि हमारे एक दोस्त है, उनकी बेटी है। इस वक्त उस औरत के बारे में बिला वजह बात क्यों कर रही हूँ मैं? और हाँ, उसे रात के खाने पर रोकने की क्या जरूरत थी? उसे हमारे घर पर रुकने का नहीं कहना चाहिए था। तो मैं और क्या करती रोशन साहिबा? उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। हाँ कहो। कहाँ हो तुम मुस्तफा?
मैं एक बहुत अहम मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो लोग हॉस्पिटल में नहीं थे। लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने उन्हें वहीं छोड़ा था। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरी बच्ची को ले गई वहां से। कहा तुम मुझे तुमसे मिलकर एक जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं। मुझे प्यार करने वाली, मुस्कुराने वाली, हम सबका ख्याल करने वाली अम्मी की बहुत कमी महसूस हो रही है। वो कहाँ है? वो अम्मी कहाँ है जो तमाम मुश्किलात में मजबूत खड़ी रहती थी? हर उस लम्हे को याद करती हूँ जिसने इस घर को जोड़े रखा था। वो लम्हात मेरे जहन में घूमते रहते हैं। प्लीज अम्मी, ये सब बहुत तकलीफ देता है। मेरी बात मान ले, भूल जाए सब, मिल ले जाके बाबा से। लेकिन आपके लिए किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। आपने कभी भी सब्र और दरगुजर करना नहीं दिखाया। फिर आप बाबा के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ही ने तो कहा है वो मेरे दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन नहीं है तो आप उनके साथ अजनबियों जैसा सलूक क्यों कर रही हैं? आप कहती हैं कि आप उनसे नफरत नहीं करती, मगर उनसे मोहब्बत का इजहार भी तो नहीं करती। तुम अपना हेयर क्लिप कार में भूल गई। मुस्तफा है क्या? अच्छा वाकई? तो फिर ले आओ इस्मीर। ये क्या तुम उसे फौरन रिप्लाई कर रही हो? थोड़ा इंतजार करवाओ, कुछ तो अकल करो। क्या हो गया अगर जल्दी रिप्लाई कर दिया तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। समझा करो, इस तरह से अहमियत बढ़ती है। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, आज मेरी फलक से बात हुई थी। है? अच्छा तो बताओ वो कैसी है? उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो मूसा के साथ कितनी खुश है। फलक बता रही थी कि वो ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेगी। लेकिन वो कुछ दिन पहले ही तो मिले थे एक दूसरे से। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वो बहुत पहले से एक दूसरे के साथ थे और इस सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। वाह भाई, नसीब तो देखो जरा उन दोनों का। और एक हमारी किस्मत है। क्यों, तुम्हारे पास मुस्तफा है तो तुम उसका नाम सुनते ही खिल उठती हो। शायद ग्रेजुएशन के बाद तुम भी शादी कर लो। हाँ सही कह रही हो भी सकता है। वो कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है। हाँ नहीं है वो, लेकिन उससे पहले मेरा दिल चुराना होगा और ये मुश्किल है क्योंकि मेरा दिल सोने के पिंजरे में बंद है। तुम मानो या ना मानो, वक्त के साथ तुम खुद ही देख लेना। बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी बेवकूफ लड़की। चलो शुरू से बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा था? कहाँ से पिक किया था तुमने उसे? और उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? मैंने बताया था ना कि रोड पर मिले थे। यार मुस्तफा, तफसील बताओ ना। मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसे ढूंढना जरूरी है। वाह भाई, आजकल तुम जैसे अच्छे बाप हुआ करते हैं। मुस्तफा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुका दिया उमर। मुस्तफा बस कर दो, ये मामला मुख्तसर करके बताओ।
क्या हुआ बेटा? क्या उसे ढूंढ लिया तुमने? नहीं। तो क्या वो लोग नहीं थे हॉस्पिटल में? वो आई थी, वो वहां आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इलाज कराए बगैर ही भाग गई वहां से। अल्लाह गौरत करे उस औरत को। तो क्या आपने वहां के रिकॉर्ड्स चेक नहीं किए? क्या पता कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती। तेज बुखार था उसे। नर्स कमरे में ट्रीटमेंट के लिए दाखिल हुई, लेकिन मीने के राज को वहां से लेकर चली गई। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि उस बदजात ने मेरी पोती के साथ कुछ बुरा नहीं किया होगा। मैं बहुत बेबस हो गया हूं तुर्कान। कोई मां अपनी बेटी के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती है? मैं भी उसे नहीं समझ पाई। यानी कोई माँ अपनी बीमार बच्ची को ऐसे हॉस्पिटल से कैसे लेकर जा सकती है भला? मैं क्या करूं तुर्कान? मेरी बेटी बीमार है और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। पता है मुझे किस बात का डर है? कि कहीं मेरी बेटी की मौत की खबर ना मिल जाए मुझे। उमर, पागल मत बनो। ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर उसकी जालिम मां से मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकता तो कैसा बाप हूं? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके लिए मैं दुनिया तंग कर दूंगा तुर्कान। मार डालूंगा मैं। मेरी जान, कुछ भी बुरा मत सोचो उसके लिए प्लीज। हो सकता है वो तुम्हें देखकर भाग गई हो वहां से, लेकिन वो उसे दोबारा वहां जरूर लेकर जाएगी। अगर फिक्र नहीं होती तो वो उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर जाती? मेरी जान, या अल्लाह सब्र अता फरमा। अब तो वो मेरी बात भी नहीं मानेगा किसी सूरत। वो खुद को काबू में नहीं रख पाएगा उज़ैर। जब तक वो मीने को ढूंढ नहीं लेता वो उसका जिम्मेदार मुझे ठहराता रहेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किरास के मकाम की इत्तला पुलिस को किसने दी होगी। और रोशन, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये काम उमर बिल्कुल नहीं कर सकता। इस बार भेड़ को भेड़िए के हवाले कर दिया गया। उमर का गुस्सा बिल्कुल जायज है। उम्मीद करती हूँ कि सबके पीछे तुर्कान का हाथ ना हो। बिल्कुल नहीं, तुर्कान कभी ऐसा नहीं करेगी। याद नहीं है जब उमर ने शिकायत वापस ली थी कितना रोई थी वो? और किरास की कस्टडी की भी उसे कोई परवाह नहीं थी। मेरा जहन उसी की तरफ इशारा कर रहा है उज़ैर। तुर्कान, मत जाओ तुम। मेरा दिल ऐसा लग रहा है जैसे आग में झुलस रहा है। मैं तुमसे भी माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, एक के बाद एक मसाइल पैदा हो जाते हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं इस वक्त। मायूस होने की जरूरत नहीं है।
बाज़ औक़ात इंसान के बस में कुछ नहीं होता। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, जो होना होता है होके रहता है वो। उसने मुझे तकलीफ देने के लिए मुझसे मेरी बेटी को दूर किया है। किरास की देखभाल नहीं कर सकती, जानती है वो। सजा दी है उसने मुझे। हाँ, शायद ये सजा एक बाप के लिए बदतरीन सजा है। उमर, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो प्लीज। कल हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर देनी चाहिए। जब तुम बेहतर महसूस करोगे तब चले जाएंगे। पोस्टपोन नहीं करेंगे हम लोग। अब मेरी वाहिद उम्मीद तुम ही हो तुर्कान। तुम्हारे साथ खुशगवार दिन गुजारने हैं मुझे, अपने बच्चों के साथ हसीन पल देखने हैं। और तुमने मुझे बताया था कि मायूसी इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। इस जिंदगी में वाहिद तुम ही हो जिस पर बगैर सोचे समझे भरोसा कर सकता हूं, जानती हो। अम्मी पापा पहले ही मेरा भरोसा तोड़ चुके हैं। हम बहुत सी चीजों से गुजरे हैं, बहुत कुछ सहा है, मगर हम में भरोसा कायम है। और ये तुमसे ही सीखा है मैंने। मुश्किल हालात में मेरा साथ देने के लिए, मेरी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा पागल हो मुस्तफा। कोई शक है इसमें? वैसे वो क्लिप कहाँ है जो तुम्हें यहाँ इज़मीर तक खींच लाया? डैशबोर्ड में है। अपनी अम्मी का तो नहीं चुराया ना तुमने? देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं चोर नहीं हूँ। ये खुल नहीं रहा। तुम्हें गाड़ियों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद ये फंस गया है। ये लो। बस ये भी मेरे टाइप का नहीं है। नहीं, उसे वहां मत रखो, अपने साथ ले जाओ। मैं एक एक करके तुम्हारे पास हर टाइप का हेयर क्लिप लाता रहूंगा और इस तरह तुम्हारे पास एक अच्छी कलेक्शन बन जाएगी। देखो ना, लगता है बारिश होने वाली है। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा बारिश में भीगते हैं। यार मुझे भीगना पसंद नहीं। तुम बर्फ से थोड़ी बने हो जो पिघल जाओगे। आ जाओ, चलो आओ ना। पागल लड़की। क्या मौसम है। बारिश तेज होने वाली है, बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ मुस्तफा। यार कितना मजा आ रहा है। सर्दी नहीं लग रही? मुझे तो नहीं लग रही, बल्कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ। नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये पहन लो। अच्छा, तो क्या तुम बार बार क्लिप्स लेकर इज़मीर आते रहोगे? हाँ, क्योंकि मैं दूसरों की तरह ना तो फूल वगैरह भेज सकता हूँ, ना ही नज़्म लिख सकता हूँ। सच कहूँ तो इस तरह की चीजें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे।
तो इसका मतलब ये कि तुम मुझसे बार बार मिलने के बहाने ढूंढते रहोगे, या फिर तुम... या मैं क्या मजाक उड़ा रही हूँ मेरा? देखो, तुमने और मैंने साथ लॉन्ग ड्राइव की, मैंने हेयर क्लिप का बहाना बनाया और हमने इस बहाने साथ वक्त गुजारा। अच्छा लगता है मुझे। तुम वाकई बहुत फनी हो मुस्तफा। मुझसे इस तरह मिलने के लिए तुम्हें और भी बहाने ढूंढने होंगे। देखो, मैं ये सब दो तरह से देखता हूँ, एक टैक्सी के नजरिए से और दूसरा ट्रक के नजरिए से। टैक्सी का नजरिया यह है कि वो आर्जी वक्त तक साथ रहती है और फिर एक खास मुकाम पर उतार देती है, लेकिन ट्रक का मामला ऐसा नहीं। वो साथ देता है दुश्वार सड़कों पे, रास्ते की सारी ऊंच नीच बर्दाश्त करता है, बीच में नहीं छोड़ता। वो हमें मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लेता है। बस इसीलिए बचपन में मुझे ट्रक बहुत पसंद थे। वाह भाई, खुद को तो देखो जरा। चलो, आज मेरी अदब की क्लास में बस इतना ही था। अब चलते हैं। यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ तुम्हें। यूनिवर्सिटी क्यों? तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम क्या यहाँ सिर्फ एक क्लिप के बारे में बात करने आए थे? वैसे मैंने सोचा तो था कि हम साथ में नाश्ता कर लेंगे, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो चलो फिर किसी और टाइम। इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है तो स्किप कर सकती हूँ उसे। चलो नाश्ता करने चले। श्योर? चलो। कोट चाहिए तुम्हें? नहीं, तुम पहनो, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। कहो। मैं अपनी रिपोर्ट्स घर में भूल गया था, वही लेने आया हूं। कम से कम फूल तो अभी तक मुरझाए नहीं है। वहां नहीं है, बेडरूम में होंगी। काश कि तुम मुझे खबर भेजकर बता देती कि तुम नहीं आने वाली हो, तो मैं इतना इंतजार न करता। काश तुम्हें खुद अंदाजा होता कि मैं नहीं आऊंगी। मैं पुरुम्मीद रहने को तरजीह देता हूं। क्या तुम और सादिक टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो? जी हाँ, अभी सारे टेस्ट ही चल रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। अगर तुम्हारे भाई का गुर्दा मैच ना हुआ तो क्या होगा फातिह? फिर देखते हैं क्या करना है। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मेरी बेटी सेहतयाब होगी। लेकिन किसी एक की खातिर दूसरे को कैसे नुकसान में डाल सकते हो? उरूज बालिग है, मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें इसके आगे का भी तो सोचना चाहिए ना। कैसे फेस करोगे उरूज को? क्या कहोगे उससे कि मैं तुम्हारा भी बाप हूँ, लेकिन अपनी दूसरी बेटी को बचाने के लिए मैं तुम्हें खतरे में डाल रहा हूँ? अगर मुझे ये भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, और अगर उसका भी मैच ना हुआ तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे भाई को ज्यादा परेशान मत करें। बाबा आप? मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ, तुम मुझे परेशान लग रही हो? मैं ठीक हूँ बाबा, बस थोड़ी अफसरदा हूँ मैं। आपने इंतजार किया होगा, मगर अम्मी नहीं आई। हाँ, ऐसा ही हुआ।
उसने मुझे माफी तक मांगने का मौका नहीं दिया, हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं तो चाह रहा था कि हमारी किसी तरह सुलह हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो अपनी जिद पर अड़ी रही। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं बाबा। ठीक है बेटा, उदास मत हो तुम। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने कितना याद किया था तुम्हें। मेरी प्यारी बेटी, चलो अपना बहुत ख्याल रखना बेटी। उफ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत शुक्रिया। मजे से खाएं, कुछ चाहिए हो तो शुक्रिया। बता दीजिएगा। खाओ ना, क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। मुझे क्या देख रही हो? मैं एक आम सा आदमी और खाना खा रहा हूँ यहाँ। वो तो दिख ही रहा है मुझे। रोटी को तोड़ो और निवाला बना के इस तरह खाओ। क्या वाकई? मतलब इजी होके खाओ। तो तुम मुझे कह रही हो कि इजी हो जाओ? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिला वजह टेंशन ले रहा था। क्लास अटेंड नहीं की, फेल तो नहीं हो जाओगी? अभी छोड़ दो इन बातों को। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरा जानना बहुत जरूरी है। किस लिए? यानी अब मैंने एक जिम्मेदारी ली है ना? तुम कितने दिन छुट्टी कर रही हो, उनमें से कितने दिन का मुझे पता है, यानी तुमने मुझे कितने दिनों का बताया, ये सब मेरे लिए अहम मालूमात है। यानी देखो, अगर मैं तुम्हें कॉल करूं और तुम कहो कि तुम यूनिवर्सिटी में हो जबकि तुम नहीं हो, तुमने छुट्टी की हो, तो ये सब बहुत अहम है मेरे लिए। क्या मुझ पर कंट्रोल करना चाह रहे हो? नहीं, अब ये कहां से ख्याल आ गया कि मैं कंट्रोलर हूं? बस वैसे ही। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आ रहे हो सुबह सुबह? बस जरूरी काम था। थैंक यू आयला। आज हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से। तो मुआयने के लिए गई थी? जी हाँ। कभी इलाज छोड़ देती हो, कभी शुरू कर देती हो, तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या भूल गए हो बेटा तुम? ये तुमसे चीख चीख कर कह रही थी कि इसे बच्चा नहीं चाहिए। ये तुर्कान और मेरा मसला है, आप मुदाखलत मत करें। ये भी हो सकता है कि केरास के जाने के बाद तुर्कान के दिल में बच्चे के लिए जज्बात पैदा हो गए हों। मेरी समझ से बाहर है ये बात। किरास के जाने के बाद मुझे बच्चे की ख्वाहिश हुई है। और कुछ जानना चाहेंगी? हाँ कहो सलजुक। क्या उसे रेस्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था? कब किया उसने ये सब कुछ? ठीक है, मैं समझ गया, आ रहा हूं। मीने को रेस्ट्रिक्ट ऑर्डर मिल गया है अदालत से। मैं इसी वजह से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी।